बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फ़वाद हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, बड़ी ख़बर और ब्रेकिंग न्यूज़ के साथ आज की व्लॉग में आप खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। सबसे पहले तो ये कि चीफ़ जस्टिस कादी फ़ाइज़ ईसा साहब की एक्सटेंशन के हवाले से जहाँ पर मामला चल रहे थे, तो वहीं अब आर्मी चीफ साहब की एक्सटेंशन के हवाले से भी जो गुफ्तगू है वो की जा रही है। कादी फ़ाइज़ ईसा के साथ साथ आर्मी चीफ साहब को भी एक्सटेंशन देने के हवाले से कुछ अहम तरीन और एक्सक्लूसिव डिटेल्स आपके साथ में शेयर करूँगा। लेकिन ये जो दोनों प्लान्स हैं, इन दोनों प्लान्स के सामने आकर खड़े हो चुके हैं जस्टिस मंसूर अली शाह साहब। एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं, एक तो ये आपके साथ शेयर करनी है। दूसरी बड़ी खबर नाज़रीन ये है कि लाहौर हाई कोर्ट में नए कायम मकाम चीफ जस्टिस की जानिब से हल्फ ले लिया गया है। तफसीलात आपके साथ शेयर करूँगा। और नवाज़ शरीफ जो हैं वो एक खौफनाक किस्म की बीमारी का शिकार हो गए हैं। अचानक से नवाज़ शरीफ साहब को क्या हो गया है? क्या दोबारा से प्लेटलेट्स तो इनके ख़तरनाक हद तक नहीं गिर गए? क्योंकि हो सकता है कि अभी दोबारा इन्हें बाहर जाना पड़ जाए, क्योंकि जो इनका इनकलाब लंदन में बैठकर ये लाना चाहते थे और हुकूमत जो चुनतखब बनी, ये सारा का सारा जो इनका इनकलाब था वो पिछले रास्ते से निकल चुका है। तो बहरहाल जी, अब बताया जा रहा है कि खौफनाक बीमारी का शिकार हो चुके हैं नवाज़ शरीफ साहब। इस पर भी कुछ तफसीलात हैं, वो भी आज की व्लॉग में आपके साथ में शेयर करूँगा। सबसे पहले तो नाज़रीन, व्लॉग के आगाज़ में ही बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ आपके साथ में शेयर करता चलूँ कि चीफ जस्टिस कादी फ़ाइज़ ईसा की एक्सटेंशन के साथ साथ आर्मी चीफ आसिम मुनीर साहब की एक्सटेंशन के हवाले से क्या चल रहा है। ये नजम सेठी साहब सीनियर सहाफ़ी हैं, इनका ये क्लिप सुनिएगा 1 मिनट का, फिर उसके बाद मज़ीद डिटेल की तरफ बढ़ते हैं। जैसे ये इशू खड़ा हो गया है कि चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब, क्या इनको एक्सटेंशन मिलेगी या नहीं मिलेगी, तो वहां भी ये सवाल था क्या वो मांगेंगे या नहीं मांगेंगे। और मेरा ख्याल है जो गवर्नमेंट कानून अमेंड करने जा रही है, और बिल्कुल यकीनी तौर पे कानून को अमेंड करने जा रही है, उसमें यही है कि सबकी वो एज जो है ब्यूरोक्रेट्स की, और याद रहे कि जजेस एंड जनरल्स कम अंडर ग्रेड्स आल्सो, गवर्नमेंट ग्रेड्स 22, 21, 22, तो उनकी सारों सबकी जो एज लिमिट है वो 64 कर दी जाए या 63 कर दी जाए, फ्रॉम 60 to 63, सो ऑटोमेटिकली दे रिमेन in their current positions and they don't have to retire। तो ये जो 3 साल की जो लिमिट थी आर्मी चीफ की, वो तो वैसे ही एक्सटेंड हो सकती है। और चीफ जस्टिस का जो है, मैं ये समझता हूँ कि शायद गवर्नमेंट ये भी सोचे कि ये जो सारा इस वक्त जो है ना सीनियरिटी प्रिंसिपल चीफ जस्टिस की अपॉइंटमेंट का, जो कि इफ्तिखार चौधरी साहब के जमाने के बाद इंप्लीमेंट किया जा रहा है, अब मेरा ख्याल है इसको भी गवर्नमेंट अटैक करेगी, इसको भी तब्दील करने की कोशिश करेगी। इसीलिए ये सारी चीजें जो है ना ये पाइपलाइन में है। अगले 2-3 माह के अंदर अंदर बहुत कुछ होने वाला है और पार्लियामेंट हरकत में आने वाली है, और वो हरकत में जब आएगी तो जाहिर है कि उस वक्त सुप्रीम कोर्ट के साथ या कुछ जजेस के साथ क्लैश होगा, और इसलिए लुक आउट फॉर इट। बट गवर्नमेंट इज डिटरमिन्ड, 2-3 चीजें, आर्मी चीफ विल स्टे, गवर्नमेंट विल स्टे एंड पार्लियामेंट विल स्टे, एंड इमरान खान विल नॉट बी गिवन एनी रिलीफ। ये इस वक्त की सूरत हाल है। तो ये खौफनाक खबर दे दी है जी नजम सेठी साहब ने। ये कह रहे हैं कि सिर्फ़ और सिर्फ ये नहीं है कि चीफ जस्टिस कादी फ़ाइज़ ईसा साहब को एक्सटेंशन मिलेगी 3 साल की, बल्कि जो ये पार्लियामेंट में अमेंडमेंट लाई जा रही है, इससे जो जर्नेल हैं, क्योंकि वो भी ब्यूरोक्रेट, जर्नेल, जजेस ये सारे 21-22 ग्रेड में होते हैं, तो इनकी भी जो उम्रें हैं वो बढ़ाई जाएंगी। यानी कि इसका मतलब ये हो गया कि फिर आर्मी चीफ़ की भी जो एक्सटेंशन है, इससे वो भी ऑटोमेटिकली हो जाएगी। अब ये वो सारा माहौल है, और जो हुकूमत है वो क्यों चाहती है कि जो मखसूस नशिस्तें हैं वो किसी तरीके से मिल जाएं उनको। और यहाँ तक भी नजम सेठी कह रहे हैं कि आर्मी चीफ़ रहेंगे तो हुकूमत रहेगी, और फिर चीफ जस्टिस को एक्सटेंशन मिलेगी, और फिर इमरान खान साहब को वापसी का जो रास्ता है वो नहीं दिया जाएगा। तो ये इस वक्त प्लान है जो कि नजम सेठी साहब की जानिब से रिवील किया गया है। बहरहाल जी, इस सारे प्लान के आगे इस वक्त डट कर खड़े हुए हैं जस्टिस मंसूर अली शाह साहब। वो ऐसे कि मखसूस नशिस्तों का जो मामला है वो नहीं दी जा रही हुकूमत को। मखसूस नशिस्तें अगर हुकूमत को नहीं मिलेंगी तो मतलब ये है कि आइनी तरमीम ये नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इनके पास 2/3 अक्सरियत नहीं होगी, यानी कि इनके पास वो तादाद नहीं होगी MNAs की जो आइनी तरमीम के लिए पार्लियामेंट में एक नंबर चाहिए होता है। और इसी वजह से ही ये कानून साजियाँ की जा रही हैं पार्लियामेंट से, और प्रेशर बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन जस्टिस मंसूर अली शाह साहब 2-3 दिनों से लगातार उनकी जानिब से एक मैसेज आ रहा है, और वो मैसेज ये है कि जो फैसला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने दे दिया है, इस फैसले के ऊपर हर सूरत जो इम्प्लीमेंट है वो होगा। और ये कोई चॉइस नहीं है, कोई सिफारिश नहीं है कि आप इसको एक्सेप्ट करें या ना करें। ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फ़ैसला है जो कि एक आइनी फ़ैसला है, और इस आइनी फ़ैसले के ऊपर इम्प्लीमेंट करना ही करना है। और अगर इम्प्लीमेंट नहीं किया जाता तो ये आइन को बिगाड़ने के मुतरादिफ है। तो ये जी असल सारी सूरत हाल है। चीफ जस्टिस कादी फ़ाइज़ ईसा साहब की एक्सटेंशन का मामला था ही था, लेकिन उसके साथ और भी बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो जुड़ी हुई हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान 3 हलकों का जो फैसला है कल सुनाने जा रही है। दोबारा गिनती से मुतल्लिक 8 फरवरी के 3 हलकों के
जो नताइज थे जी वो चैलेंज किए गए थे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। इनमें NA 154 लोधरा, NA 81 गुजरांवाला और NA 79 गुजरांवाला यहाँ पर एतराज़ात किए गए थे। पोलिंग स्टेशंस की दोबारा गिनती से मुतल्लिक जो अपीलें थीं वो दायर की गई थी और यहाँ पर दोबारा गिनती होगी या नहीं होगी इस पर फैसला कल चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा साहब की सरबराही में जो 3 रुकनी बेंच है वो सुनाने जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट की जो कासिस जारी हुई है उसमें जो केसेस समाअत के लिए मुकर्रर हुए हैं तो उनमें एक केस ये भी है, इस पर भी कल फैसला सुनाया जाएगा। तो ये तीनों हल्के भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं कि अगर यहाँ पर दोबारा गिनती होती है, ज़ाहिर सी बात है फॉर्म 45 से ही दोबारा जो गिनती है वो की जाएगी, तो सुप्रीम कोर्ट से भी एक तरह से इन 3 हल्कों के हवाले से रास्ता खुलेगा कि इधर दोबारा जो गिनती है वो की जाए। वैसे भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास जो फॉर्म 45 की शक्ल में सबूत मौजूद हैं, वो फॉर्म 45 अगर ट्रिब्यूनल्स में मामलात आइन कानून के मुताबिक चलते हैं तो 40-50 हल्के तो कन्फर्म है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वापस मिलेंगे और उनके जो MNAs हैं वो वापस असम्बली में आएंगे और मुस्लिम लीग नून की यहाँ से जो छुट्टी है वो तो होगी ही होगी। लेकिन ये 3 हल्के जो कि सुप्रीम कोर्ट तक मामला पहुँचा है, इनमें दोबारा गिनती के हवाले से अब कल जो फैसला है वो सुनाया जाएगा। तो जूँ दिन आगे आते जा रहे हैं, इम्पोर्टेंट होती जा रही हैं चीज़ें और ख़ास तौर पर ये जो 3 महीने हैं, आज से नेक्स्ट 3 महीने बहुत इम्पोर्टेंट हैं। आप यूँ समझ लीजिए कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के हल्फ बतौर चीफ जस्टिस हल्फ उठाने से या उठाने तक का जो टाइम है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इस टाइम में पूरी कोशिश होगी हुकूमत की कि जो तरमीम है वो करें। नजम सेठी साहब ने भी ये दावा किया है कि हुकूमत ये तरमीम करेगी और पार्लियामेंट के अंदर जो हंगामा आराई है वो भी होगी और इस हवाले से मुकम्मल जो जोर है वो लगाया जाएगा। अदलिया के साथ ऑलरेडी जो लड़ाई है वो छेड़ी जा चुकी है मौजूदा चुनतखब हुकूमत की जानिब से। फ़िलहाल तो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने तहम्मुल का मुजाहरा तो किया हुआ है, लेकिन मखसूस नशिस्तों के केस का जब फैसला आएगा तो वो फैसला धमाका करेगा कि मखसूस नशिस्तें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मिलनी हैं और जो 2/3 अक्सरियत हुकूमत की ख्वाहिश है वो इनको नहीं मिल पाएगी। लाहौर हाई कोर्ट में बड़ी तब्दीली हुई है। जस्टिस आलिया नीलम साहिबा जो कि चीफ जस्टिस हैं लाहौर हाई कोर्ट की, वो छुट्टियों पर चली गई हैं और उनकी जगह पर कायम मकाम चीफ जस्टिस के तौर पर जस्टिस आबिद अजीज़ ने कायम मकाम चीफ जस्टिस का जो हल्फ है वो उठा लिया है। हल्फ बर्दारी तकरीब में लाहौर हाई कोर्ट में हुई। जस्टिस शाहिद करीम ने जस्टिस आबिद अजीज़ से ओहदे का हल्फ लिया। हल्फ बर्दारी तकरीब में जस्टिस शम्स महमूद मिर्ज़ा, इसके अलावा जी जस्टिस मुजम्मिल अख्तर और दीगर जो जजेस थे वो शामिल थे। जस्टिस तारिक सलीम शेख, जस्टिस शहबाज रिजवी और एडवोकेट जनरल पंजाब, वाइस चेयरमैन पंजाब बार कौंसल, इसके अलावा लाहौर बार के सदर वगैरह और दीगर जो है वो इसमें शामिल थे। चीफ जस्टिस लाहौर आलिया नीलम 25 अगस्त तक बैरून मुल्क दौरे पर हैं। तो 25 अगस्त तक ये तब्दीली हुई है लाहौर हाई कोर्ट में और जस्टिस आबिद अजीज़ जो हैं वो बतौर कायम मकाम चीफ जस्टिस 25 अगस्त तक जो ज़िम्मेदारियां हैं वो लाहौर हाई कोर्ट में सर अंजाम देंगे। आज 11 तारीख है तो तकरीबन 2 हफ्ते हैं। 2 हफ्तों के लिए ये जो नए कायम मकाम चीफ जस्टिस हैं ये लाहौर हाई कोर्ट में तैनात हुए हैं और जिम्मेदारियां सर अंजाम देंगे। अगली खबर की तरफ नाज़रीन बढ़ते हैं। नवाज़ शरीफ इस वक्त खौफनाक किस्म की बीमारी का शिकार हो चुके हैं और ये बीमारी है डिप्रेशन की बीमारी, यानी कि परेशानी कोई लाहक हो चुकी है, कोई डर लाहक हो चुका है नवाज़ शरीफ को। इस वजह से इन्हें डिप्रेशन का ये शिकार हो गए हैं और जावेद चौधरी साहब का ये दावा है कि नवाज़ शरीफ डिप्रेशन का शिकार हो गए हैं, वो डिप्रेस हो चुके हैं। ये जो बयानिया 4 साल से पला है कि नवाज़ शरीफ चोर, नवाज़ शरीफ चोर, और इनके घर के बाहर जो गाली गलोच की गई, जो मुजाहरे किए गए, इसने नवाज़ शरीफ को अंदर से तोड़ दिया है। तो ये जो सारे इक़दामात हुए हैं, इमरान खान साहब जब इक़्तिदार में आए और इवन के इमरान खान साहब के साथ देखें जिन्होंने क्या कुछ नहीं किया, क्या जुल्म के पहाड़ इमरान खान साहब के ऊपर नहीं तोड़े गए, उनको, उनकी अहलिया को इन्होंने जेल के अंदर बंद किया हुआ। और नवाज़ शरीफ साहब की अपनी हालत ये है कि इमरान खान साहब का मुकाबला ना कर सकने पर इस वक्त नवाज़ शरीफ डिप्रेशन में चले गए हैं। तबीयत उनकी नासाज होगी और मेरे ख़्याल से इस मरतबा प्लेटलेट्स कम होने के बजाय क्या होगा, डिप्रेशन का वो शिकार हो गए और इस बहाने शायद वो बाहर चले जाएं। बहरहाल जी जो भी एक बीमारी उनको हो गई है डिप्रेशन, और ख़ास तौर पर जिस तरीके से आवाम ने रिएक्ट किया, या जो लंदन फ्लैट्स जो इनके थे वहाँ पर बाहर जाकर ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की जानिब से जो
धरना वगैरह या एहतजाज वगैरह किया जाता था, तो इन तमाम तर चीज़ों नवाज़ शरीफ को डिप्रेशन का जो शिकार है वो बना दिया है। और ख़ास तौर पर वो शहबाज शरीफ का भी एक बयान था ना कि देखें ये इमरान खान साहब कैसी बातें करते हैं, इन्होंने बाहर जाकर भी सबको बता दिया है कि हम चोर हैं, हम चोर हैं, तो वहाँ पर भी हमें चोर चोर कहते हैं। तो इसको काफ़ी ज़्यादा इसके ऊपर जो लतीफ़े थे वो भी बने थे, लेकिन इमरान खान साहब जिस तरीके से उन्होंने फ़ाइट लड़ी है इनके अगेंस्ट, इन माफियाज़ के अगेंस्ट, तमाम सियासी जमातों के अगेंस्ट, तो आज इनकी हालत ये हो गई है कि ये डिप्रेशन का शिकार हो चुके हैं। हालांकि इमरान खान साहब के ऊपर जुल्म के पहाड़ इनकी जानिब से तोड़े गए हैं। इमरान खान साहब तो आज भी फिट हैं, उनको खाना जो है वो भी फ्रिज अवेलेबल नहीं है कि खाना उनका ताज़ा रहे, फूड पॉइजनिंग हो चुकी है, लेकिन उसके बावजूद भी इमरान खान साहब ने जो स्टैंड लिया हुआ है उसके ऊपर वो खड़े हुए हैं और किसी सूरत पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। मिन्नत तरले भरपूर उनका जारी है। राना सनाउल्लाह तो गुजारिशें उनसे कर रहे हैं कि इमरान खान साहब आपसे गुजारिश है कि हमें जो डील है वो दे दें। दूसरी तरफ ये कहा जा रहा है जी कि हमारी आपसे कोई जंग नहीं है, आप तो सिर्फ हमारे सियासी मुखालिफ हैं। ये राना सनाउल्लाह के अल्फाज हैं जो कि वो इमरान खान साहब से कह रहे हैं, और ये वही राना सनाउल्लाह हैं जो इमरान खान साहब को फितना कहकर बुलाते थे और कहते थे कि ये जो फितना है इसको ख़त्म करना पड़ेगा। लेकिन अब वही राना सनाउल्लाह है जो इमरान खान साहब से जो डीलें हैं वो मांग रहे हैं। नजम सेठी साहब की जानिब से एक और बात कही गई है और वो कहते हैं कि इमरान खान की बहुत बड़ी सपोर्ट है तारकीन वतन में, अनप्रेसिडेंटेड है ये, यानी कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के हवाले से यहाँ पर वो बता रहे हैं कि ऐसी कोई मिसाल नहीं मिलती हमें इतनी ज़्यादा सपोर्ट की ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की जानिब से जो कि इमरान खान साहब को वो सपोर्ट कर रहे हैं। हर 10 में से 8 पाकिस्तानी अमेरिका और लंदन में इमरान खान को सपोर्ट करते हैं, ये बहुत बड़ी बात है। तो मेरे ख्याल से शायद इसी वजह से ही जो नवाज़ शरीफ साहब हैं वो इस वक्त डिप्रेशन का शिकार हो गए हैं कि किसी भी जगह पर उन्हें सपोर्ट नहीं मिल रही। इतनी बड़ी जमात थी, इवन कि उनकी जमात के अंदर से उन्हें ये कहा जा रहा है अब कि बस कर दें, हमारी इस वक्त अपनी जो सपोर्ट है वो आलमोस्ट ख़त्म हो चुकी है। पीपल्स पार्टी ने देखे कैसे होशियारी से काम किया, वो ख़ुद पीछे बैठी हुई है, मज़े से सारे काम उन्होंने हमारे ऊपर डाल दिए हैं और अब हमें वो ब्लैकमेल भी करते हैं कि आपने ये कर दिया अवाम के साथ तो आपने वो कर दिया अवाम के साथ, और जब इक़्तिदार से हम हटेंगे तो तब पीपल्स पार्टी ने यही नारा लेकर जाना है, यही बयानिया लेकर जाना है कि हमारी तो हुकूमत ही नहीं थी, हुकूमत शरीफ ख़ानदान की थी और ये शरीफ ख़ानदान ने सारे कारनामे किए हैं और ऐसे कारनामे होने ही थे जब आप किसी दूसरे का मैंडेट चुराएं। 17 नशिस्तों के ऊपर आप नहीं जीते हुए थे, लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जिस तरीके से मुबैना धांधली हुई और उसके बाद आपकी हुकूमत बनी, और ऊपर से आप देखें कि ना सिर्फ हुकूमत बनाएगी बल्कि मखसूस नशिस्तें देकर 2/3 अक्सरियत भी दिलवाने के चक्कर में है। तो ये मतलब बड़ी आप सोच नहीं सकते कि इस किस्म की भी जो चीज़ें हैं वो पाकिस्तान में होनी थी कि एक ऐसी चुनतखब हुकूमत जो की 17 नशिस्तें भी नहीं है उसको ना सिर्फ सादा अक्सरियत दी गई बल्कि मखसूस नशिस्तों के ज़रिए 2/3 अक्सरियत भी दी जा रही है कि आइनी तरमीम की जाए और फिर उसके बाद जो एक्सटेंशन है वो मज़ीद बढ़े। लेकिन जस्टिस मंसूर अली शाह साहब जिस तरीके से डट कर खड़े हुए हैं तो किसी की भी जो एक्सटेंशन है वो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब नहीं होने देंगे। दूसरी तरफ हुकूमती हलकों में भी अब ये पैगामात पहुँचाए जा रहे हैं आपस में ही एक दूसरे को कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब से, चूँकि वो आइंदा आने वाले चीफ़ जस्टिस हैं और काजी फ़ाइज़ ईसा साहब के हवाले से जो प्लान था वो तो फेल हो चुका है, तो इसलिए उनसे पंगा ना लिया जाए और उनके साथ मामलात को ना बिगाड़ा जाए। उनका जो नोटिफिकेशन है वो कर दिया जाए बतौर चीफ़ जस्टिस, क्योंकि काजी फ़ाइज़ ईसा साहब का भी जो नोटिफिकेशन है वो 3 महीने पहले कर दिया गया था। अभी उमर अता बंदयाल साहब चीफ़ जस्टिस थे और 3 महीने पहले काजी फ़ाइज़ ईसा साहब का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया और अभी आप देखें कि कोई 2-2.25 महीने रह गए हैं। जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने चीफ़ जस्टिस बनना है लेकिन अभी तक इनका नोटिफिकेशन हुकूमत जारी नहीं कर रही। अब ये मशवरे दिए जा रहे हैं हुकूमत को कि जो नोटिफिकेशन है वो भी जारी कर दिया जाए। आखिर में जी मौलाना फजल रहमान की जानिब से बयान दिया गया और मौलाना फजल रहमान ये कहते हैं कि शहबाज शरीफ माशत को उठाने और मुल्क को आगे ले जाने में नाकाम रहे हैं। ये वही मौलाना फजल रहमान है जो PDM के सरबराह थे, शहबाज शरीफ को झप्पियाँ डालते थे और इमरान खान साहब के अगेंस्ट इस तरीके से अदम एतमाद आई तो ये सारी चीज़ों में PDM के सरबराह मौलाना फजल रहमान थे। लेकिन अब चूँकि इनको घास नहीं डाली गई तो इमरान खान साहब से भी ये करीब होने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ अब ये कह रहे हैं कि शहबाज शरीफ मईशत को उठाने और मुल्क को आगे ले जाने में नाकाम रहे हैं। शहबाज शरीफ सरमायाकारी के लिए चीन गए
तो कहा गया पहले सियासी इस्तेहकाम और अमन व अमान की सूरत हाल ठीक करो। गंदम इतनी दरामद की गई कि किसानों की गंदम घरों में पड़ी हुई है। तो खैर ये 2-3 जो चीज़ें हैं वो तो मौलाना फजल रहमान की बिल्कुल दुरुस्त हैं, लेकिन अब इनको ये चीज़ें याद आ रही हैं कि हुकूमत इस किस्म के जो इकदाम है वो कर रही है। राय का इज़हार कीजिएगा। आज के व्लॉग से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।